IND24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। बहुत महत्व होता है दुर्गा अष्टमी का, लेकिन जब सवाल उठता है कि कौन से रूप की आज माता की पूजा की जाती है, तो आज मां के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होकर देवतागण गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना कर रहे थे वो महागौरी ही हैं। महागौरी मां के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका IND24 में। IND24 के सभी दर्शकों को आज नवरात्रि के अष्टम पर्व यानी महागौरी के प्रादुर्भाव के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो बहुत महत्व होता है दुर्गा अष्टमी का। पंडित जी से दुर्गा अष्टमी के महत्व के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही महागौरी के स्वरूप के बारे में भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, और जैसा कि आपने पूछा है तो माता महागौरी का जो आज स्वरूप है उसके बारे में मैं अपने सारे दर्शकों को बहुत विधि पूर्वक जानकारी दूंगा। जैसा हम सभी जानते हैं, माता का नाम है महागौरी। महागौरी का तात्पर्य होता महागौर, अर्थात उनसे ज्यादा कोई गौर वर्ण यानी सुंदर कोई महिला इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती है। तो ऐसी माता महागौरी जो कि पार्वती जी का ही एक दूसरा नाम है, उनका नाम आखिर माता महागौरी कैसे पड़ा? बहुत सुंदर सी एक कथा है। क्योंकि माँ जगतजननी का बार बार जन्म होता था भगवान शिव से विवाह के लिए, और बार बार किसी न किसी अकारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो अंतिम बार जब उनकी मृत्यु हुई सती के स्वरूप में, उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया, भस्मीभूत कर लिया। उसके बाद जब उनका अगला जन्म हुआ पार्वती यानी पार्वती के स्वरूप में भगवान हिमावन के यहाँ शैलपुत्री के रूप में वो प्रकट हुई। तो भगवान नारद ऋषि उनके घर पधारे और नारद जी ने कहा, उनकी हस्तरेखाओं को देखकर कहा कि तुम्हारी शादी या तुम्हारा विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा जो कि अपने शरीर पर भस्म लगाता होगा, जिसके गले में नर मुंडों की माला होगी, जो अपने गले में सर्प विराजमान करता होगा, सर्प जिसके आभूषण होंगे। तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसे पुरुष की कल्पना की गई तो एक ही पुरुष थे, वो थे भगवान शिव, भूत पावन भोलेनाथ। सबने समझाया कि नहीं, तुम्हारा विवाह किसी अन्य देव से हो सकता है, पर माता पार्वती, माँ शैलपुत्री उनकी बात पर विश्वास नहीं की। तदुपरांत माँ जगतजननी उनको पति स्वरूप में पाने के लिए 8 वर्ष की आयु में अपने घर से निकल गई। क्योंकि माँ की जो आयु है उसको 8 वर्ष का माना गया है, इसलिए माता महागौरी 8वां दिन 8 वर्ष की आयु, तो आज के दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कहानी में एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि माता जब तपस्या करने गई तो उनका रंग काला हो गया। कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, गुफाओं में, कंदराओं में निर्जल होके विल्व पत्र को खाते हुए उन्होंने भगवान शिव को अपने पति यानी अर्धांग के रूप में पाने के लिए तपस्या अर्चना की। जब उनका रंग काला हो गया, भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव के जटाओं में गंगा मैया विराजमान थी, तो उन्होंने उस गंगा जल से और दुग्ध से माता पार्वती का स्नान कराया, जिससे उनका वर्ण इतना गौर हो गया, इतनी गौरी और इतनी सुंदर हो गई। दूध जैसी धवल क्रांति लिए हुए माँ जगतजननी का अवतार या उनका प्राकट्य हुआ, इसलिए वो महागौरी भी कहलाई। एक और बहुत सुंदर सी कथा है माता महागौरी के बारे में कि माता महागौरी का जो वाहन है, वैसे तो वो वृषारूढ़ा है, उनके बारे में कहा जाता वृषभ रूढ़ा, अर्थात वो बैल की सवारी करती हैं। जब वो भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी तो भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भाई क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ और आपका वाहन भी मैं लेना चाहती हूँ। तो उनके वाहन जो वृषभ थे वो स्वेच्छा से माता के वाहन बने, उनको अपने वाहन पर बिठाकर वो कैलाश पर ले गए, इसलिए वो वृषारूढ़ा भी कहलाती हैं। एक और बहुत सुंदर सी कथा जो माँ के जन्म से जुड़ी हुई है, वो कथा इस प्रकार से है कि माँ जगतजननी जब तपस्या करने वन में गई तो वन में एक सिंह भूखा था, वो माँ के पास समीप आकर बैठ गया। वो कुछ भोजन चाहता था। माँ ने इशारे से कहा कि बैठे रहो, मैं भी तपस्या में लीन हूँ।
तदुपरांत माँ हजारों वर्षों तक वहाँ बैठा रहा। वो बिल्कुल उसकी काया बिल्कुल कृशकाय सी हो गई। जब माँ जगज्जननी अपनी तपस्या से उठी, उन्होंने देखा कि शेर जो है वो वृद्ध अवस्था में पहुंच गया, उसकी काया कृशकाय सी हो गई। तब उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, फिर से वो अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त किया और माँ जगज्जननी ने उसको अपना वाहन बना लिया। इसलिए माँ सिंहवासिनी भी हैं, अर्थात वो शेर की सवारी भी करती हैं। इसलिए माता के दो वाहन हैं, एक सिंह है और दूसरा वृषभ है। तो माँ का जो सुंदर सा स्वरूप आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसमें माँ वृषारूढ़ा हैं, अर्थात वृषभ की सवारी करती हैं। 8 वर्ष की आयु है, इसलिए आज अष्टमी के दिन माँ जगज्जननी की पूजा अर्चना करते हैं। माँ जगज्जननी 4 भुजाओं वाली देवी हैं और माता महागौरी ने भी महिषासुर के मर्दन में अपनी पूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए माता महागौरी की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है और आज 8वां दिन है। और माँ जगज्जननी हमारे सारे चक्रों का भेदन करते हुए हमको आज अपने जीवन के सारी जो समस्याएं हैं उन सब का समाधान हमको प्रदान करती हैं। तो आइए आज के दिन हम माता महागौरी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना अवश्य करें। बिल्कुल, तो विधि पूर्वक महागौरी की पूजा अर्चना करें। उसके लिए पंडित जी हमें पूजा की विधि बताएंगे। पंडित जी, पूजा की विधि से पहले ये जानकारी लेना चाहेंगे कि आज पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, उसके साथ ही किस प्रकार की विधि भक्त अपनाएं कि भक्तों को प्रसन्नता प्राप्त हो। देखिए, आपने अमूमन देखा होगा कि अष्टमी के दिन हमेशा रात्रि काल में पूजा होती है। देखिए, हमने अभी तक जो पूजा अर्चना की उनमें दिन में भी पूजा की और रात्रि में भी पूजा की, लेकिन माता महागौरी की जो पूजा अर्चना है वो केवल और केवल रात्रि काल में होती है। रात्रि काल का जो समय होता है सुबह रात्रि 8 बजे से सुबह प्रातः 4 बजे के बीच में। तो आप इस समय पूजा अर्चना करें। लेकिन जो हमारी नियमित पूजा होती है जिसको हमें सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी माँ जगज्जननी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंतता से पूजा अर्चना करें ताकि माँ जगज्जननी की अनुकंपा दोनों हाथों से आप पर बरसती रहे। बिल्कुल, क्या कोई ऐसा मंत्र है पंडित जी जिसका उच्चारण करने से, जिसको साधने से माँ भी सधती हैं, माँ का जो आशीर्वाद है वो घर में हमेशा बना रहता है? बिल्कुल, लेकिन मैं माँ की पूजा आराधना का जो मंत्र वो तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ साथ मैं ये भी आपको बतलाना चाहता हूं कि आखिरकार माता महागौरी की पूजा अर्चना हमको कैसे करना चाहिए। तो देखिए, माता महागौरी जो है वो श्वेत वसना है, अर्थात श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन माता महागौरी विवाहित भी हैं, क्योंकि भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद देते हुए उनके वर को स्वीकार करते हुए अपने अर्धांग के रूप में उनको स्वीकारा था। इसलिए आज माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। तो आज आप कैसे पूजा अर्चना करें, उसके लिए आपको बहुत सुंदर जो आपने घट स्थापना की हुई है, आज देखेंगे तो आज जवारे आपके बिल्कुल कमंडल को पार करते हुए ऊपर तक आ गए हैं। तो आप देखिए कि आज प्रकृति शक्ति के स्वरूप में आपको पूर्णतया दर्शन दे रही है। तो आप सबसे पहले जवारों की पूजा अर्चना करें, उनको रोली कुमकुम थोड़ा सा चढ़ाएं, थोड़ा सा जल चढ़ाएं और कुछ श्वेत रंग की मिठाई आज जवारों को भी अर्पित करें। तदुपरांत आप क्या करें, लकड़ी का पटा ले लीजिए और जैसे हम हर बार पूजा अर्चना करते हैं तो थाली हमको सजानी है। उस थाली में हमको क्या सामग्री रखनी है, आज श्वेत रंग की चीज़ों का समावेश करना है। लेकिन सिंदूर तो माँ को लाल ही चढ़ाना है। तो आपको क्या लेना, अक्षत, रोली, सिंदूर, भोंडर, गुलाल, ये तो आपको लेना ही है। माँ की पंचोपचार से पूजा अर्चना की जाती है, जो कि भगवान शिव ने माँ जगज्जननी को गंगा जल और दुग्ध से स्नान कराया था। तो आज गंगा जल और दुग्ध से स्नान कराने की मान्यता है। तो आप इनकी व्यवस्था रखिए ताकि माँ को आप अर्पित कर सकें। लेकिन साथ साथ आपको पंचोपचार में 3 चीज़ें और रखना है, वो है दही, घी और शहद। इनको आप अवश्य रखिए। साथ में माँ को नारियल बहुत पसंद है, तो आप एक नारियल अवश्य आप बुला कर रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अष्टमी के दिन माँ को नारियल चढ़ाया जाता है। और साथ साथ हमको आज अष्टमी के दिन माँ को कुम्हड़ा भी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने चौथे दिन माँ कुष्मांडा की जो पूजा अर्चना की थी, एक कुम्हड़ा उस दिन भी हमने बुलाया था।
यदि आप उस दिन नहीं बुला पाए तो आज के दिन आप कुम्हड़ा अवश्य बुलाइए, क्योंकि माँ को बहुत पसंद है, तो उसको भी आप अपनी पूजा अर्चना में रखिए। तदोपरांत हमको क्या करना है, एक लकड़ी का पटा, उस पर आज श्वेत वस्त्र बिछाना है, क्योंकि माँ श्वेत वस्ना है। आपको श्वेत वस्त्र ना मिले तो आप लाल रंग का वस्त्र भी आप बिछा सकते हैं। तदोपरांत माँ का विग्रह है, जिसमें फोटो है, चित्र है, आपके पास मिट्टी की प्रतिमा है, आप उसको भी बिठा सकते हैं। आपके पास सिंह वासनी माँ दुर्गा की प्रतिमा है, आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं। तदोपरांत उसको आप स्थापित करें। लाल चूनर आप अवश्य उड़ाएं, क्योंकि माँ को लाल चूनर उड़ाई जाती है, श्वेत रंग की चूनर नहीं उड़ाते, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और पूजा अर्चना करें। सबसे पहले माँ को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद मैंने आपको जैसे बताया, गंगा जल और दुग्ध से आज माँ को स्नान कराया जाता है, परंतु ध्यान रखें फोटो चित्र या मिट्टी की प्रतिमा को आप स्नान कदापि ना कराएं। आप केवल सांकेतिक उनको स्नान कराइए। और उसके उपरांत जब आप स्नान ध्यान कर लें, पंचोपचार से पूजा अर्चना करें, तदोपरांत माँ के मस्तक पर बहुत सुंदर सा सिंदूर अवश्य लगाइए। फिर उनको आप बढ़िया सुंदर सी चुनरी, लाल रंग की चुनरी पहनाइए। और जैसा श्वेत कमल यदि आपको आज उनकी पूजा में मिल सके तो ज़रूर लाइए, क्योंकि माँ को श्वेत कमल बहुत पसंद है, तो आप उसको लाइए। श्रीफल आपके यहाँ पूजा में रखा हुआ है, तो माँ को आप श्रीफल चढ़ाइए। तदोपरांत माँ की आरती करिए। और जैसा आपने पूछा था कि माँ को किस मंत्र से प्रसन्न किया जाता है, तो माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सुंदर सा मंत्र है। वो मंत्र ये है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आप इस मंत्र का जाप करें, इससे माँ बेहद प्रसन्न होंगी। और दूसरा जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है, आप उसका जाप कर सकते हैं, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। तो आप इस मंत्र का जाप करें। और आज का दिन चूंकि अष्टमी का दिन है, आप अभी तक जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए आ रहे हैं, तो आज आपको दुर्गा सप्तशती के सारे पाठ कर लेने हैं। जितने भी आपने शुरुआत से करा है उनके 13 अध्याय हैं, जिनमें 700 मंत्र हैं। तो आज आपको पूरे मंत्रों का जाप करना है। क्योंकि आज 8वां दिन है, हमको माँ की जितनी भी पूजा अर्चना है आज उसको पूर्णता की तरफ ले जाना है, क्योंकि आज 8वां दिन है। क्योंकि कल 9वीं यानी सिद्धदात्री का दिन होगा। कल हमको संपूर्णता माँ की पूजा अर्चना की करनी है, क्योंकि फिर माँ से आशीर्वाद भी पाना है। तो आज 8वां दिन बहुत विशिष्ट दिन है। आप माँ जगतजननी माता महागौरी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना अवश्य करें। बिल्कुल, तो आज 8वां दिन सबसे ज्यादा विशेष दिन माना जाता है। पंडित जी, आजकल ये कह सकते हैं कि लोगों के रहन सहन के तरीके में इतना बदलाव आया है कि हर दूसरे घर में एक ना एक व्यक्ति बीमारी से ग्रसित मिलता है, और सबसे अधिक बीमारी देखी जाए तो मधुमेह मिलती ही मिलती है। तो क्या माँ की कृपा से वो बीमारी दूर हो सकती है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा। देखिए, नवरात्रि में यदि माँ के आशीर्वाद से आपकी मधुमेह, जो कि आजकल का सबसे बड़ी बीमारी है, राज रोग कहा जाता है, हर दूसरे व्यक्ति को मधुमेह होता है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि आंखों की बीमारी हर दूसरे आदमी को होती है, हर तीसरे आदमी को श्वसन यानी नाक वाली जो बीमारी है, फेफड़ों से जुड़ी हुई। आप देखिए कोरोना की जो बीमारी है वो भी फेफड़ों तक जाती है। कोरोना वायरस, उसका भी निदान जो है माता महागौरी की पूजा में दिया है। तो आपको यदि ये तीनों बीमारियां हैं तो आज आप माता महागौरी की पूजा अर्चना कर लीजिए। इनकी पूजा अर्चना करने से सबसे पहले तो आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, आपको आंखों के रोगों से मुक्ति मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, नाक और फेफड़ों से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां उससे दूर होंगे। तो आप कोरोना नामक महामारी जो नाक से होती है, गला और फेफड़ों तक संक्रमित होती है, क्या करें, कैसे दूर हो? उसके लिए आपको आज माता महागौरी के लिए विशिष्ट रूप से हवन करना होगा। उनकी हवन, चूंकि आज आप जो है हवन आप जरूर करेंगे, तो हवन में आप कुछ चीज़ों का समावेश कर लें। मुझे लगता है कि उससे आपकी इन तीनों बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। क्या क्या? देखिए, आपको याद होगा कि मेथी जो होती है, मेथी का आप जब जल पीते हैं तो मेथी हमारे मधुमेह को दूर कर देती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, दालचीनी। तो आज आपको मेथी और दालचीनी का प्रयोग माँ जगतजननी के हवन में करना है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले एक कटोरी में मेथी और दालचीनी को लीजिए और उसका भोग माँ जगतजननी को लगाइए, और तदोपरांत आप उनको ग्रहण करिए। जब आप ग्रहण करेंगे और दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर बना लीजिए, माँ जगतजननी को आप अर्पित करिए और उसको शहद में मिलाकर
जब आप रख लें और आपकी पूजा अर्चना संपूर्ण हो जाए तो शहद में मिलाकर उसको खाली पेट आप खाना शुरू कर दीजिए। आपकी शुगर यानी डायबिटीज से आप मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, मेथी का पानी पीना शुरू कर दीजिए। जो मेथी आपने माँ जगत जननी को अर्पित की थी तो आप उसको सुबह खाली पेट उसका जल पीना शुरू कर दीजिए, उसको चबा चबा कर खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों वस्तुओं का भोग माँ जगत जननी को लगाया जाता है। इससे न केवल आपकी आंखों की समस्या दूर होगी अपितु आपको नाक और श्वसन संबंधी जो परेशानी है उनसे भी मुक्ति मिलेगी। तो आज के दिन माता महागौरी का आशीर्वाद लीजिए और आप उनकी पूजा अर्चना करके अपनी बीमारियों को भी दूर कीजिए। बिल्कुल, तो आज महागौरी की पूजा अर्चना कर भक्त अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं, तो इस बात पर गौर करना चाहिए सभी भक्तों को। पंडित जी, आज के दिन माता की, आज बहुत से भक्त आज माता का विसर्जन भी करते हैं और हवन पूजन आज के दिन किया जाता है। क्या महत्व है हवन पूजन का? देखिए, आपने 8 दिन तक माता को बुलाया, अब आज 8वें दिन आपको उनको भोग लगाना है। हवन का तात्पर्य होता है कि हवि के द्वारा हम माता को भोग अर्पित करें। देखिए, हम साधारण भोजन करते हैं जिसमें हम रोटी चावल या बाकी चीज़ों को हम पाते हैं, लेकिन जो देवताओं का हवि यानी भोज्य जो है वो क्या है, वो बिल्कुल अलग है। उसमें आपको कुछ चीज़ों का समावेश करना चाहिए। उनमें क्या है, आपको सबसे पहले जौ लेना पड़ता है, क्योंकि आपने जवारे जो बीजे हुए हैं जौ के स्वरूप में आपके सम्मुख देवी ने पूरा दर्शन दिया है। तो आपको हवन सामग्री में जो लेना है वो जौ लेना है, तिल लेना है, काले तिल लेना है। काला तिल इसलिए लेना है क्योंकि आपकी कुंडली में शनि और राहु संबंधी जो दोष हैं उनको भी आपको दूर करना है। तो आप जौ लीजिए, तिल लीजिए, चावल, चंद्रमा और शुक्र संबंधी दोषों को दूर करने के लिए आपको चावल लेना पड़ेगा, उसमें थोड़ी शक्कर मिलाना पड़ेगी। घी इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जब हम भोज्य पदार्थ बनाते हैं तो घी के द्वारा हम हमेशा बघार लगाते हैं। तो आप इन सारी सामग्री को इकट्ठा करिए। अब आपको कुछ विशेष चीज़ें पाना चाहते हैं, जैसे माता महागौरी की पूजा में आपको अपनी शुगर यानी डायबिटीज़ ठीक करना है, फेफड़ों की बीमारियों को दूर करना है, और आप विशिष्ट चीज़ों को पाना चाहते हैं तो बहुत सारी औषधियाँ हमारे पूजन सामग्री के रूप में प्रयोग में आती हैं, जिसमें मेथी है, जिसमें दालचीनी है, जिसमें कमलगट्टा है। नितांत लगभग 100 प्रकार की औषधियों का प्रयोग इस हवन में होता है, लेकिन जितना आप सहज रूप में ला सकें उतना आप हवन सामग्री के रूप में इकट्ठा करिए। गुग्गल जो होती है ये भी हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है और साथ साथ हमारे शत्रुओं का विनाश करने में भी काम आती है। पीली सरसों, इसका भी प्रयोग किया जाता है। पीली सरसों का प्रयोग हमारे ऊपर आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उन सभी बाधाओं के निवारण में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इन सब की अलग अलग हवन सामग्री बनाइए और आपने अभी तक जितने मंत्रों का जाप किया है उसके दशांश यानी 10वें अंश से आज माँ को हवन सामग्री आपको प्रदान करनी है। साथ साथ दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों से भी आप कर सकते हैं। यदि आप उतना ना कर पाएँ तो आप पहले अध्याय से कर लें, आखिरी अध्याय से कर लें, जितना आप सहज रूप में कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ का काम होता है अपने बच्चों को कि मन से भय और उनकी परेशानी को दूर करना और उनको जीवन में एक सही रास्ता बतलाना, ताकि वो अपने जीवन में अपने सही रास्ते को पा सकें। तो इस प्रकार से माँ जगत जननी की आप पूजा अर्चना करें। मुझे लगता है इस प्रकार हवन करेंगे। और हवन कब करें? हवन केवल और केवल रात्रि काल में होता है। तो आप मध्य रात्रि में हवन करें, उस शक्ति को का आवाहन करें। जब वो आपका हवन संपूर्ण होगा तो वो आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद अवश्य देगी। तो 8 दिन में आपने जो भी किया है उस सब का फल आपको 9वें दिन यानी सिद्धिदात्री के दिन मिलेगा। लेकिन आज आपको अपनी पूजा अर्चना हवन के द्वारा संपूर्ण अवश्य करनी है। बिल्कुल, तो रात्रि काल में माँ का हवन करें। आज अष्टमी है, जितने भी दिन आपने व्रत किया, माँ की पूजा की, उन सभी का फल आज हवन के बाद माँ निश्चित तौर पर देंगी। पंडित जी, लेकिन ये कोरोना का संकट काल चल रहा है, इस दौरान बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, बहुत लोग धन को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो क्या ऐसी पूजा करी जाए और क्या ऐसे उपाय हैं जिससे धन की प्राप्ति होगी? क्या बात, देखिए, आप माँ जगत जननी की पूजा करें और आपको धन प्राप्ति का उपाय ना मिले, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। तो एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं जिससे आपको निश्चित तौर पर धन की प्राप्ति होगी, और बहुत साधारण सा उपाय जिसको आप अपने घर में कर सकते हैं।
क्या करें, आप एक चांदी का सिक्का जो है आज के दिन यदि आप बाजार से खरीद के ला सकते हैं तो अवश्य ले आइए, या आपके घर में कोई ना कोई चांदी का टुकड़ा अवश्य होगा। तो आप क्या करें, कटोरी में दूध जो है आप रखें और उसमें चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का आप उसमें डाल दें और माँ को अर्पित कर दें। जब आपकी हवन पूजा सामग्री सब संपूर्ण हो जाए तो बाद में आप उस दूध को आप किसी पवित्र सरोवर में विराजमान कर दें और वो चांदी का टुकड़ा आप आपके घर में जहाँ पर धन या विभिन्न सामग्रियों को रखा जाता है वहाँ पर उसको रख दें। आप निश्चिंत मानिए, आपको जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, तो अवश्य लाभ होगा सभी भक्तों को। यदि भक्त माँ की पूजा करते हैं तो धन की प्राप्ति भी निश्चित तौर पर सभी को होगी। लेकिन पंडित जी, एक और सवाल ये उठता है कि कौन से ग्रह से माँ का संबंध है? क्या बात है, बहुत सुंदर है। देखिए, माँ जगतजननी जो है वो राहु ग्रह, आपको राहु, शनि और खास तौर से शुक्र ग्रह से यदि आप आपकी कुंडली में परेशान हैं और इन ग्रहों के दोष आपकी कुंडली में हैं तो आपके ये दोष बहुत आसानी से दूर हो सकते हैं। और माँ की पूजा से राहु ग्रह तो बिल्कुल ठीक होता है। और वर्तमान में देखिए, इस समय वृषभ राशि में ही राहु ग्रह बैठा हुआ है और उनके सप्तम भाव यानी वृश्चिक में केतु बैठा हुआ है। तो आपको यदि राहु और केतु ग्रह की शांति करनी है, राहु और केतु ग्रह से आपको मुक्ति पानी है, उनके ग्रह दोषों से मुक्ति पानी है, तो आप माँ जगतजननी की पूजा अर्चना करें। क्या करना है, जब आप हवन सामग्री का आप इस्तेमाल करें तो उसमें थोड़ा सा गुग्गुल, थोड़ी सी आप उसमें काले तिल और काली उड़द का आप अलग से हवन करें। क्योंकि ये हवन चूंकि अलग से होते हैं तो उसमें काले तिल, काली उड़द का आप इस्तेमाल कर लीजिए। और थोड़ा सा अश्वगंधा यदि आपको खड़ा मिल सके, या अश्वगंधा का चूर्ण जो कि पंसारी के यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप उनको समावेश करके उससे आप अलग से हवन करें। और बहुत सुंदर सा माँ का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। तो इस मंत्र से आप माँ जगतजननी का हवन करेंगे तो माता की अनुकंपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और इससे आपके ग्रह दोष भी शांत अवश्य होंगे। बिल्कुल, तो माँ का अगर हवन किया जाए और माँ की कृपा अवश्य सभी भक्तों को प्राप्त होगी इसके चलते। तो पंडित जी, एक और सवाल ये है कि यदि भक्त कन्या पूजन करते हैं, क्योंकि 8वें दिन तो आज कन्या पूजन का भी बहुत महत्व होता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि उसका क्या महत्व है और अगर आज भक्त करना चाहे तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, आज माँ 8वां दिन है, कुमारी रूप में है और अविवाहित हैं, विवाह उनका हो जाता है क्योंकि भगवान उनको अपने साथ ले जाते हैं। तो आज के दिन 8 कन्याओं को अवश्य भोग उनका पूजन किया जाता है। कम से कम 8 संख्या होना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है तो आपको एक कन्या भी मिले तो भी आप उनको अपने घर माता महागौरी के स्वरूप में आप आमंत्रित करें। कन्याओं की आयु कोशिश करिए कि 8 से 9 वर्ष के बीच की ही हो, छोटी कितनी भी हो सकती, 3 वर्ष से लेकर 8 से 9 वर्ष के बीच में कुमारी कन्या है तो आप अपने घर पे आमंत्रित करें। कन्याओं का विधि पूर्वक उनके पैरों का स्नान कराएं और उनके पैरों के जल को अपने मस्तक पर लगाएं। फिर उनको बहुत सुंदर से लकड़ी के पटे पर बिठाएं, उनके पैरों में आलता लगाएं, मस्तक पर सिंदूर लगाएं। और चना, माँ को काला चना बहुत पसंद है तो आप काला चना या काबुली चना जरूर अवश्य बनवाएं, साथ में हलवा बनाएं और कन्याओं को देवी स्वरूप मानते हुए अपने हाथ से आप उनको भोग लगाएं। एक चीज का और ध्यान रखें, माँ को नारियल बहुत पसंद है, इसलिए नारियल की मिठाई का समावेश भी आज आपको कुमारी कन्याओं के पूजन में करना है। तो उनको नारियल की मिठाई का प्रसाद भी आप अवश्य चढ़ाइएगा, उससे भी उनको अवश्य लाभ होगा। तदुपरांत उनको दक्षिणा दें। और आज केवल और केवल कुमारी पूजन किया जाता है, इसलिए आज विवाहित स्त्री को हम आमंत्रित नहीं करते हैं। तो आप इतना कर लें ताकि माँ की अनुकंपा आपको अवश्य प्राप्त होती रहे। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि नारियल माँ को बहुत पसंद होता है, बहुत प्रिय है माँ को नारियल, तो उसका भोग तो लगता ही है, लेकिन माँ को और कौन से भोग लगते हैं और कौन से फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं जिससे माँ प्रसन्न हो? देखिए, माँ के हाथ में श्वेत कमल है तो आज श्वेत कमल आपको चढ़ाना चाहिए। जासोन का पुष्प जो है, श्वेत रंग का भी जाथोन या जाठोन जिसको कहते हैं, उसका पुष्प भी बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं तो वो भी आपको प्राप्त हो जाए तो आप उसको भी लीजिए। श्वेत रंग का फल, तो देखिए नारियल के अंदर की जो नारियल का गोला होता है, आज नारियल का गोला भी माँ के सम्मुख, सूखा नारियल जिसको कहते हैं, वो भी चढ़ाया जाता है। बाद में उसका प्रयोग हवन सामग्री में भरकर हम हवन कुंड में भी करते हैं। कुम्हड़ा,
आज जिसको हम पेठा कहते हैं, जो माँ को चढ़ाया जाता है, उसका जब हवन किया जाएगा तो बाद में बलि के रूप में भी उसका प्रयोग होता है, अर्थात हम उसकी भी बलि देते हैं। नींबू भी माँ को चढ़ाया जाता है, माँ को बहुत पसंद है, तो आप उसका भी प्रसाद के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले रंग की कोई भी फल हो, उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो आप इन सभी चीज़ों को लें ताकि माँ की अनुकंपा आप पर बरसती रहे। बिल्कुल, तो पीले रंग का फल माँ को बेहद पसंद है, तो भक्त पीले रंग का फल माँ को चढ़ा सकते हैं, माँ प्रसन्न होंगी उससे। तो पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पंडित जी ने हमें तमाम तरह की पूजा विधि बताई, धन की प्राप्ति कैसे हो ये भी पंडित जी ने बताया। बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता की। तो देवी महागौरी के अंश से ही कौशिक का जन्म हुआ है, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया है। तो आज के दिन मां की पूजा करने का, हवन करने का बहुत महत्व है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए INT24।